मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग अभी बद्रीनाथ ही गए थे, कल दर्शन कर लिया था हमने। सुबह वापस दर्शन किए नहीं हमने। व्यू देखो। और सुबह हमने जो उठा था, हमें सुबह 7 बजे हम लोग उठे थे, तो उसकी वजह से धूप निकल रही थी, तो सामने वो ग्लेशियर दिख रहा था इधर, अभी भी दिख रहा होगा हल्का हल्का सा वो। ये देखो पूरा वैली है, ये देखो पूरा वैली है। उधर से सामने झरना वगैरह, इतना प्यारा व्यू है। अभी हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले, फिर यहाँ से निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, क्योंकि उसमें 2 दिन हमें चाहिए। तो 2 दिन हम लोग अभी जा रहे हैं वामनी पुल की तरफ। आप व्यू देखो यहाँ का, कितना ब्यूटीफुल व्यू। अभी धूप निकलने लग रही है, बट कुछ देर की ही है ये भी, बट इस दौरान व्यू इतना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेहनत देखो आप यहाँ पे लोगों की, प्लाईवुड लेके जा रहे हैं आंटियाँ, बट मेहनत है भाई। हम लोग तो ऐसे वॉक के लिए आए थे। ये BSNL का ऑफिस। अभी देखते हैं हम लोग कितना दूर तक जाते हैं। वामनी पुल है यहाँ पे, हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं एक बार। ये देखो बामनी पुल। हम लोग सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वहाँ से व्यू अच्छा लग रहा था इसका। और सामने देखो, अब जब एक्सप्लोर करने आए हैं तो चीज़ें एक्सप्लोर तो करनी बनती है। आगे का नज़ारा आप देखो। अभी बजे हैं 10 और हम लोग निकल चुके हैं, एग्जैक्ट 10 हो रखे हैं। कुछ चीज़ें हमें आते हुए नहीं दिखी थी, जैसे कि ग्लेशियर देखो अभी। क्योंकि लेट हो चुका था हमें काफ़ी ज़्यादा। वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए तो गाइस, ये वैली ऑफ फ्लावर के लिए रास्ता कटता है। जैसे आप बद्रीनाथ से आओगे, चेक पॉइंट जैसे ही क्रॉस करोगे, एक बोर्ड दिखेगा आपको यू टर्न वाला। वो लगता है बट आपको वहीं से यू टर्न लेना होगा। एक छोटा सा रास्ता होता है, वहीं से आपको यू टर्न लेना होगा और फिर रास्ता नीचे होता है। देखो वो जा रहा है। और यहाँ से 50 रुपये में शेयर टैक्सी जाती है अगर आपको जाना है तो। इधर से राइट से पुल है, पुल क्रॉस करके पूरा का पूरा ट्रैफिक पर है। नीचे का रास्ता बहुत खराब था। अभी हम में से एक को उतरना पड़ा बाइक चढ़ाने के लिए। पूरा ही रफ रोड है, कुछ भी बना नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा सा पैसे देख मिला। वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए 4 किलोमीटर और आगे जाने में। जो शेयर टैक्सी है आपको वो थोड़ा सा हाइक करने के बाद मिलेगी, आपको थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही शेयर टैक्सी मिलेगी। तो जहाँ से पैच शुरू होता है सही, वहाँ से शेयर टैक्सी है।
हमने ये पार्किंग लगा दी यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ट्रैक के लिए, यहाँ से नेक्स्ट विलेज है। अब अगला विलेज के लिए निकलेंगे यहाँ से घाघरा के लिए। अभी हम लोग जस्ट ऊपर ही आए थे, तो जिनके पार्क की हमने उन्हीं की ये शॉप है। तो अंकल जी से अभी 2 मैगी लगवा रहे हैं और ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी। और आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, व्यू कितना प्यारा है। आप व्यू देखो यहाँ से, कितना ही प्यारा व्यू है। अच्छा, सेम रास्ता हेमकुंड साहिब के लिए भी जाता है। आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। देखो गाड़ियाँ जा रही है। सेम रास्ता है हेमकुंड साहिब के लिए और सेम रास्ता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। आगे जाके रास्ता डिवाइड हो जाता है। ये आ चुकी है हमारी मैगी। अब मैगी खाते हैं और फिर निकलते हैं। ये आ चुकी है हमारी मैगी। अब मैगी खा के और फिर निकलते हैं जल्दी से। कितनी ऊपर से वाटरफॉल आ रही है। हम लोग थोड़ा ट्रैक करके अभी ऊपर आए हैं। जो बैरिकेड्स हैं उन्हीं के पास हमने बाइक लगा दी थी। अगर आप चाहें तो आगे ला सकते हैं गाड़ी। ये यहाँ तक लास्ट है, सामने तक। और व्यू बहुत ही प्यारा है। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का है ट्रैक, 10 से 11। देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। यहाँ पे घोड़ा वगैरह अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बट जब तक आपकी हिम्मत है आप खुद से ही ट्रैक करें। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है अभी। और यहाँ पे भी देखो गाड़ी पार्क हो जाती है और लास्ट पॉइंट है ये। इसके आगे भी खाने पीने को मिल जाएगा, मैंने पूछा था लोकल से। बट ये पूरा ट्रैक है देखो, हेमकुंड साहिब और उसके लिए वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए यही ट्रैक जाता है। इन लोगों की मेहनत को सलाम है भाई, इतनी ऊपर तक लेके जाएंगे। बस ट्रैक देख लो, पूरा ऐसा कैसा ही है। और अभी हम लोग आए तो यहाँ पे देखा खड़ी चढ़ाई है, कृपया धीरे चले। मेरे को ये बताओ कौन है इसमें जो भाग के चढ़ सकता है। हम तो इतनी देर से धीरे ही चढ़ रहे हैं और आधा घंटा हो गया, ऐसा लग रहा है एक ही जगह घूम रहे हैं। राइट साइड में वाटरफॉल था, वो ख़त्म नहीं हुआ आधे घंटे से, वही व्यू आ रहा है अभी तक। हम थक चुके हैं कि कब ख़त्म होगा ये व्यू। और हम लोग आगे पहुँचे। व्यू देखो गाइस, अभी हम लोग अभी ट्रैक करके आए। अभी रास्ते में एक अंकल ही मिले थे, तो उनका बर्थडे था, 75th बर्थडे, और वो ट्रैक कर रहे थे बाय वॉक। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। गाइस अब हमारे नेटवर्क जा चुके हैं कम्प्लीटली। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा रेस्ट एरिया बना हुआ था। अभी हमें चले हुए ऑलमोस्ट अभी हो चुके हैं हमें 2 घंटे। 12 बजे चले थे, 2 बज चुके हैं। और अभी हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं कर पाए, क्योंकि चढ़ाई कभी उतराई में है, फिर वापस चढ़ाई है, फिर उतरना फिर चढ़ना। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी एक बार चढ़ जाए फिर उतर जाएंगे आराम से, तो वो पॉसिबल नहीं है। जितनी मेहनत जाते टाइम लग रही है उतनी मेहनत आते टाइम भी लगेगी। और ये एक पॉइंट है रुकने के लिए। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर और है, जो गांव पड़ेगा अगला। ये ट्रैक है अभी तक हेमकुंड साहिब का भी, काफ़ी लंबा ट्रैक है। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं ब्रेक ले लेके। कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यानडुक करके कुछ तो लिखा हुआ है ये 1। यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और आ गया, उसके बाद फिर वहाँ पे ब्रिज बता रहे हैं। उस ब्रिज से गंगोरिया विलेज और भी आ गया 4-5 किलोमीटर का। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, गंगोरिया विलेज है, वहाँ से 5 किलोमीटर आगे वैली ऑफ फ्लावर्स है, उससे 6 किलोमीटर आगे हेमकुंड साहिब है। अभी हम लोगों ने पूछा तो
कई लोग बोल रहे हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स में भी कुछ भी नहीं है क्योंकि बारिश ठीक से हुई नहीं है अभी, तो फ्लावर्स वगैरह इतने ज़्यादा है नहीं। पहुँचते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब में से कौन सा जाएँ। अगर मन किया, हिम्मत रही तो दोनों करेंगे, अदरवाइज़ एक ही करेंगे, कोई सा भी एक। और यहाँ पे कैश लेकर के आएँ आप जितना हो सकता है, तो आपके पास पॉसिबल है 5000 का एटलीस्ट कैश कैरी करें, इतने की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे। अब यहाँ पे क्या है, ठंड है, पसीने सूखते जा रहे हैं और ठंड लगती जा रही है। ये आगे चुके हैं। अब यहाँ से पुलना 5 किलोमीटर, हम लोग ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर आ गया। ये पीछे ट्रैक हिमालयास का ग्रुप है ट्रैवल, अभी गांगोरिया विलेज तक लेके जा रहे हैं, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स लेके जाएंगे इनको कल। अच्छा है कैंप वगैरह, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे ऐसे ग्रुप के साथ में कभी ट्रैवल करने। हमें चला हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं, हमें अभी यहाँ पे वी आर स्टिल ऑन आवर वे। बीच बीच में व्यू देखने रुक जाते हैं, बट थक भी जाते हैं क्योंकि पूरी चढ़ाई है, स्टीप है, और ये छोटा सा गांव आया है अब बीच में पुलना के बाद में। अभी एक वो पुल है, वो हमें क्रॉस करना वहाँ से पूरा का पूरा। सेम व्यू है, बस आगे हमें पुल दिखा है। बहुत देर से वेट कर रहे थे इस पुल का हम। इस नदी के हम उद्गम तक जाने से रुक गए थे। माना पास जो है सरस्वती नदी, यहाँ से इसका उद्गम होता है, वहाँ तक हम जाने से रुक गए थे क्योंकि आगे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी थी। अभी जाते हैं हम सामने की साइड में, पूरा ब्रिज क्रॉस करें, एक छोटा वाला बड़ा वाला, तो दो पुल थे, हमें वो क्रॉस करने थे। हमने 2 रास्ते डिवाइड हो रहे थे वहाँ से, अगर एक और रास्ता हम पीछे से अगर लेते वो वाला तो ऊपर वाले ब्रिज पे पहुँचते। हमसे किसी ने बोला कि ये वाला ब्रिज, ये वाला ज़्यादा आसान है, तो हम इसलिए इससे ज़्यादा आए हैं। रास्ता देखो आप पूरा का पूरा, आजा। ये देखने के लिए गाइस वर्थ था हमारा ट्रैक अभी तक का 6 किलोमीटर। अभी हम लोग रुके थे चाय के लिए। अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर बाकी है, अभी भी यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी है ऑलमोस्ट, और हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कवर होगा। पूरा थक चुके हैं। 12 बजे निकले थे, अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। क्या जैसे भी है जल्दी तो कवर करना ही है। अभी यहाँ से निकलते हैं चाय पी के तुरंत। हमने चाय के साथ पराठे भी ऑर्डर किया, इसमें थोड़ा सा अचार नीचे। नहीं बस थैंक यू। सब खाते हैं। फ्रेगनेंस से तो बहुत टेस्टी लग रहा है भाई मुझे। अच्छा है। अभी बज चुका है 5:30। हम लोगों ने चाय और एक आलू का पराठा खाया। अच्छा था, टेस्टी है अचार के साथ में।
अब निकल रहे हैं ट्रैक के लिए, क्योंकि अभी भी यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक और बता रहे हैं। तो लगता है ट्रैक इतना आसान सा, बट लेट सीरियसली में गाइस, वैली ऑफ फ्लावर्स तभी आना तब ट्रैक करने की आप हिम्मत हो, या फिर खच्चर ले लेना नीचे से पहले ही। ये आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि ये कोई पहाड़ में क्रैक है, बट एक्चुअली में ये हनी बी हाइव्स है पूरी की पूरी, मधुमक्खी के छत्ते, और वो भी इतनी ऊपर। गाइस अभी रेन स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग क्या है रेनकोट पहनने वाले थे, बट हमने सोचा कि अभी रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद पहनते हैं, तब तक हम चलते हैं। और भाई इनको सैल्यूट है इन लोगों को जो पीठ पे लाद के ले जाते हैं। हमसे खुद का वजन लेके नहीं चढ़ा जा रहा, खुद हम ओवरवेट लग रहे हैं खुद को। अभी 1 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है, बट मेरे को यकीन नहीं है 1 किलोमीटर होगा। और बारिश में हम लोग हो चुके हैं रेडी कम्प्लीटली, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और एक्चुअली तेज़ नहीं है, फुर्स सी पड़ रही है, और ये धुंध सा होने लग गया। अगर हम जल्दी नहीं पहुँचे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें, इसलिए अब हम भले ही धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, अब रुक नहीं रहे। अब ये इतनी अभी बज चुके हैं 7, ठीक है। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले 1 किलोमीटर देखा था, आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले, अभी यहाँ पे इनसे पूछा मैंने, बोलते हैं 1 किलोमीटर है। अब हमें पहाड़ के ऊपर टॉप ऑलमोस्ट ऊपर वाले एरिया पे, तो भाई सही में यार घांगोरिया विलेज नहीं आ रहा यार, 6 घंटे हो गए चढ़ते चढ़ते। तुंगनाथ से ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई ये है, क्योंकि स्लोप सांप के हैं इस पे 45 डिग्री एंगल्स पे। अब ये सामने वाला ही देख लो, दिखने में लग रहा है नहीं है, बट आप चढ़ोगे ना इस पे तब समझ आएगा कि सही में कितना कैसा स्लोप है ये ऊपर चढ़ाई के लिए। मतलब इतना ऊपर आके कौन रहता है भाई। सामने देखो गाइस ग्लेशियर है, यही है वैली फ्लावर, यहीं से समझ के वापस चल रहे हैं हम लोग। गाइस हमारा हो गया वैली ऑफ फ्लावर। हमारा मुझे नफरत हो गई है फूलों से ही। मुझे ना मैं फूल दूंगा ना लूंगा किसी से। मैं बता रहा हूँ 10 साल तक फूल ही नहीं देखने वाला अब मैं। हाँ यार, मुझे कोई बोल दे भैंस की टाइम फूलों का गुलदस्ता, मेरे वहां से नफरत हो जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। थक गए यार सही में वैली ऑफ फ्लावर्स का यूट्यूब पे बता के कि भाई ऐसा है, कोई नहीं बताता। इतनी गलत इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, किसी यूट्यूब के भरोसे आइए मत जाना बिल्कुल। क्या करोगे यार फूल देख के भाई, माली दुकान में बहुत सारे होंगे यार। हैं मैं बता रहा हूँ, मत बता दूंगा तुमको पता। कोई ये नहीं बताता कि भाई वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने से पहले तुम्हें ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल के स्लोप पे। अरे सीधा हो तो चढ़ ले भाई, पहाड़ चढ़ा रहा है ये। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना बेवकूफ बना रहा। 12 किलोमीटर उसने ये नहीं बोला कि ट्रैक चढ़ना है, उसने बोला 12 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना है आपको। उसके बाद अभी यहाँ से भी आगे 2 किलोमीटर फिर वैली ऑफ फ्लावर्स का एंट्री पॉइंट है, फिर उसके अंदर ट्रैक है एक्चुअल में 3 से 4 किलोमीटर। गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, जो बंदा ये बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया कि ऊपर तक बंदा आए ना तो बस परेशान हो जाए। मतलब पहाड़ भले 5-6 किलोमीटर का हो, उस बंदे ने बनाया ऐसे घूम घाम के कि 12 किलोमीटर अपने आप हो गए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बट अभी भी थोड़ा सा ट्रैक तो करना ही है ये, और ये भी बहुत लंबा है मेरे लिए तो। बट यहाँ 2 हेलीपैड्स बने हुए हैं, सामने ग्लेशियर है, व्यू बहुत प्यारा है, सही में व्यू बहुत प्यारा है। सुबह जब धूप निकलेगी, अगर जैसे ही धूप निकलेगी तब आप व्यू देखना है यहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यू निकलेगा। एक बात है, स्वर्ग में तो आ गए, स्वर्ग तो आ गए हम। मतलब भले आप इसे स्वर्ग बोलो नहीं बोलो, लेकिन एक टक्कर तो देता है। चलो अब चलते हैं, टेंट देखते हैं, खाने पीने का देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो पृथ्वीलोक से अभी हम स्वर्ग में चल। मैं पृथ्वीलोक से जा चुका हूँ, देखो मैं स्वर्ग लोक में हूँ इस वक्त। सो नो कॉल्स नो मैसेजेस। गाइस ये कैंप है वैली ऑफ फ्लावर्स का, बट हम भी बात कर रहे थे, तो बोल रहे हैं कि अभी 1 किलोमीटर का और ट्रैक है आगे, जो मेन जो घांगोरिया विलेज है। तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं, वहाँ से आगे फिर देखते हैं। कल सुबह या तो हेमकुंड साहिब भी आए वैली ऑफ फ्लावर्स।
गाइस अभी बज चुके हैं 7:30 एंड फाइनली वी आर रीच्ड। 12 बजे शुरुआत की थी, 7:30 बज चुके हैं, तो 7.5 घंटे लगे हमें पहुंचने में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं रुकने का क्या सिस्टम है, खाने का क्या सिस्टम है, और फिर वैली ऑफ फ्लावर्स कैंसिल करके हम जाएंगे हेमकुंड साहिब। वो मेरे को ज़्यादा वर्थ लगेगा वैली ऑफ फ्लावर्स से इतनी मेहनत के बाद। गाइस अभी हम लोग रुक रहे हैं गुरुद्वारे में, आपको सुबह दिखाएंगे नज़ारा। अभी फ़िलहाल तो ये रहा, देखो हम लोग 3रे फ्लोर पे, इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, सामने का पहाड़ है बिल्कुल, अभी दिख नहीं रहा ज़्यादा कुछ भी। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने, फिर सोते हैं, फिर सुबह 3 बजे स्टार्ट करेंगे ट्रैक।